यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर नए स्टूडेंट के मन में आता है, जिसके लिए वे कई तरह के वीडियोस और आर्टिकल की मदद लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके सभी सवालों का जवाब लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक लर्न यूट्यूब चैनल पे। तो बने रहे इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ये तो आप सभी को पता होगा कि यूपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है, जिसमें पहले आता है प्रीलिम्स, जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं। उसके बाद आता है मेंस और आखिर में आता है इंटरव्यू, जिसके बाद आपको आपकी रैंक के अनुसार पोस्ट दी जाती है। तैयारी तो आप सभी कर ही रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आप आखिर किन सब्जेक्ट को पढ़ें। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपीएससी के सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले आता है अनिवार्य विषय यानी कंपलसरी सब्जेक्ट, और दूसरा होता है वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट को आप खुद चुन सकते हैं, जिसमें कुल 48 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट को अपनी इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। वहीं बात करें अनिवार्य विषय यानी कंपलसरी सब्जेक्ट की, इसमें आता है सामान्य विज्ञान, इतिहास, भूगोल, टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और रीजनिंग मैथ। तो अब सवाल ये आता है कि इन सब्जेक्ट से पूछा क्या जाता है। तो आपको बता दें, इतिहास से भारतीय प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें भारत की पहले सभ्यता और भारत में कौन कौन से राजा ने राज्य किया है और किस काल में भारत का विकास ज़्यादा हुआ है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब बारी आती है दूसरे सब्जेक्ट की, जो ये है भूगोल। इसमें आपसे भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल के बारे में पूछा जाता है। आपको बता दें, भूगोल विषय यूपीएससी परीक्षा के सबसे अहम विषय में से एक है, जिसमें आपको भारत की भौगोलिक संरचना और भारत के भूगोल से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे इसमें भारत की नदियाँ के बारे में भी पूछा जाता है। कौन सी नदी किस किस राज्य से होकर गुजरती है, कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के वर्षा वनों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें विश्व भूगोल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें विश्व का मौसम जैसे कई तरह के टॉपिक होंगे। एक आईएएस अधिकारी को प्रशासनिक सेवा, भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय में बहुत काम करने होते हैं। इस वजह से उन्हें इस के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। इसलिए इस परीक्षा में आपसे भारतीय राजनीतिक, भारतीय संविधान, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे टॉपिक भी पूछे जाएंगे। इसमें आपको भारत के विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पढ़ाई करनी होती है। ये सब्जेक्ट में हमारे देश के संविधान और कानून की पढ़ाई करनी होती है, ताकि हमारे देश की संविधान और कानून की अच्छी जानकारी हो सके और आप अपने प्रशासनिक सेवा में इन नियमों का पालन अच्छे से कर सकें। अगला सब्जेक्ट है आर्थिक विकास, जैव विविधता, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और प्रौद्योगिकी। इन विषयों में आपसे हमारे देश के आर्थिक विकास जैसे इम्पोर्टेंस टॉपिक पूछे जाते हैं। इसमें आपको हमारे देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जानवरों और पेड़ों से जुड़े टॉपिक्स पूछे जाएंगे। साथ ही देश के जैव विविधता से भी जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है। इसमें अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ाया जाता है और इन आपदा से बचे कैसे, वो भी आपको पढ़ने को मिल जाता है। इसके बाद बारी आती है इथिक्स एंड एप्टीट्यूड सब्जेक्ट की। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसमें आपकी बौद्धिक क्षमता देखी जाती है। इस विषय में मानसिक योग्यता से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट में आपको मौलिक शिक्षा के बारे में भी पढ़ना होता है। दोस्तों, किसी भी काम के लिए इथिक्स का होना बहुत ज़रूरी है और आईएएस बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद होता है। इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो है लैंग्वेज यानी भाषा का, जो
कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें आपको किसी एक रिलीजन लैंग्वेज के बारे में पढ़ना होता है, जैसे गुजराती, मराठी, संस्कृत, हिंदी इत्यादि। इसमें से आप किसी एक लैंग्वेज को चुन सकते हैं और आपको उसके बारे में पढ़ना होता है। दोस्तों, इसके अलावा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसे आपको अपनी इच्छा से चुनने की छूट दी जाती है। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जैसे कई सब्जेक्ट उनमें से चुनने की छूट होती है। तो दोस्तों, अब आपको इस वीडियो की मदद से यूपीएससी में आने वाले सब्जेक्ट के बारे में तो पता चल गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।